28 फरवरी को जब ईरान और इजरायल का युद्ध शुरू हुआ था, ये कहा जा रहा था कि ये युद्ध महज एक हफ्ते में निपट जाएगा। लेकिन आज इस युद्ध को शुरू हुए एक महीने से ज़्यादा समय हो चुका है। इस जंग के चलते जाने अनजाने पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। हॉर्मुज़ के बंद होने के बाद से कच्चे तेल की आवाजाही पर रोक लग गई है, जिसकी वजह से कच्चे तेल और इससे बनने वाले सभी प्रोडक्ट्स की जो कीमतें हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ी हैं। और इसका असर भारत के एविएशन सेक्टर पर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि फ्लाइट का फ्यूल काफ़ी महंगा हो गया है। एयरलाइंस का सबसे बड़ा खर्चा जेट फ्यूल होता है, यानी ATF, और यही कीमत पिछले एक महीने में लगभग 2 गुनी हो गई है। नतीजा, फ्लाइट के टिकट महंगे हो गए हैं, ट्रैवल पैकेजेस महंगे हो गए हैं और पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री पर दबाव बढ़ गया है। ईरान और इजरायल जंग के कारण जेट फ्यूल के दाम कितने बढ़े, इससे टिकट कितने महंगे हुए, ट्रैवल एजेंट्स का क्या हाल है और क्या लोग अब फ्लाइट छोड़कर दूसरे ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं। वीडियो में आपके इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। पहले बात जेट फ्यूल की कीमतों पर। मार्च 2026 में इंटरनेशनल ऑपरेशंस के लिए ATF की कीमत करीब 96,638 रुपए प्रति किलोलीटर थी, लेकिन अप्रैल की शुरुआत तक ये बढ़कर 2,07,341 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई, यानी लगभग 100% की बढ़ोतरी। ये बढ़ोतरी सीधे सीधे वेस्ट एशिया के तनाव से जुड़ी हुई है, जहां सप्लाई चेन और एयर स्पेस दोनों प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि घरेलू उड़ानों के लिए सरकार ने कुछ राहत देने की कोशिश की है और कीमतों को सीमित रखते हुए करीब 1,04,927 रुपए प्रति किलोलीटर तक ही बढ़ने दिया, जो लगभग 8.5% की बढ़ोतरी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि एयरलाइंस के कुल ऑपरेटिंग कॉस्ट का करीब 40% हिस्सा सिर्फ फ्यूल का होता है। ऐसे में थोड़ी सी भी बढ़ोतरी सीधे टिकट के दाम पर असर डालती है। यही वजह है कि देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो ने 2 अप्रैल से नए फ्यूल चार्जेस लागू कर दिए हैं। पहले जहां मार्च के मध्य से घरेलू और इंटरनेशनल फ्लाइट्स करीब 425 रुपए से लेकर 2,300 रुपए तक का फ्यूल चार्ज लिया जाता था, वहीं अब इसे नए तरीके से तय किया गया है। घरेलू फ्लाइट्स के लिए ये चार्ज 275 से लेकर के 950 तक रखा गया है, जो दूरी के हिसाब से बदलता रहता है। वहीं इंटरनेशनल फ्लाइट्स में ये चार्ज 900 रुपए से लेकर 10,000 रुपए तक पहुंच गया है। इस बदलाव का सीधा असर टिकट की कीमतों पर पड़ा है। जैसे कि दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट का टिकट जो पहले 4,000 से 6,000 के बीच में मिल रहा था, अब 5,000 से 7,500 तक पहुंच रहा है। इसी तरह दिल्ली से गोवा की फ्लाइट जो करीब पहले 5,000 से 7,000 के बीच जिसकी टिकट मिलती थी, अब ये 6,500 से 9,000 तक चली गई है। इंटरनेशनल रूट्स पर भी इसका असर और ज़्यादा दिख रहा है। दिल्ली से दुबई का टिकट जो पहले 18,000 से 25,000 रुपए तक होता था, अब वो 22,000 से 32,000 तक पहुंच गया है। सिर्फ फ्यूल ही नहीं, बल्कि कई दूसरे कारण भी लागत बढ़ा रहे हैं। एयरलाइंस अब ईरान के एयर स्पेस से बचकर लंबा रास्ता ले रही है, जिससे फ्यूल की खपत बढ़ रही है। पाकिस्तान का एयर स्पेस पहले से ही बंद है और ऊपर से वॉर रिस्क इंश्योरेंस भी महंगा हो गया है। इन सभी कारणों से मिलकर के एयरलाइंस की लागत को काफ़ी इन्होंने बढ़ा दिया है। अब सवाल उठता है कि इस महंगाई का असर ट्रैवल एजेंट्स और टूर कंपनियों पर कैसा पड़ सकता है। ये जानने के लिए हमने 3 अलग अलग ट्रैवल एजेंट से बात की और तीनों से हमें एक जैसा ही जवाब मिला है। ट्रैवल एजेंट्स का कहना है कि पहले वो आसानी से किफ़ायती पैकेज बना लेते थे, जैसे गोवा का 3 दिन 4 रात का पैकेज 20,000 में, या फिर दुबई का जो ट्रिप है वो 50,000 में। लेकिन अब फ्लाइट टिकट्स महंगे होने के कारण पूरा पैकेज महंगा हो गया है। इसका पहला असर बुकिंग्स पर पड़ा है। खास करके मिडिल क्लास ग्राहक अब ट्रिप प्लान करने से पहले कई बार सोच रहे हैं। ट्रैवल एजेंसियों ने हमें बताया कि इंटरनेशनल पैकेज की डिमांड में 15 से 25% तक की गिरावट देखी गई है। हालांकि घरेलू पैकेज में इतनी गिरावट नहीं देखी गई है, लेकिन यहाँ भी बिक्री स्लो हो गई है। दूसरा बड़ा असर ये है कि लास्ट मिनट कैंसिलेशंस बढ़ गए हैं। लोग पहले टिकट बुक कर लेते थे, लेकिन जब कुल खर्च बढ़ता है तो ट्रिप कैंसिल कर रहे हैं या पोस्टपोन कर रहे हैं। इससे ट्रैवल एजेंट्स की कमाई पर सीधा असर पड़ रहा है। तीसरी चुनौती है मार्जिन की। कई एजेंट्स अब अपने प्रॉफिट को कम करके ग्राहकों को बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कंपनियां EMI ऑप्शंस दे रही हैं तो कुछ डिस्काउंट ऑफर निकाल रही हैं, लेकिन ट्रैवल एजेंट्स को डर है कि अगर लंबे समय तक फ्लाइट टिकट्स महंगे रहे तो ट्रैवल बिजनेस में उन्हें घाटा होने लगेगा। कुछ ट्रैवल एजेंसियां इसे निपटने के लिए अपनी रणनीति बदल रही हैं। वे फ्लाइट की जगह ट्रेन और होटल को मिलाकर नए पैकेजेस बना रही हैं। इसके अलावा नज़दीकी डेस्टिनेशन जैसे मनाली, ऋषिकेश, जयपुर और उदयपुर को ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या लोग फ्लाइट छोड़ करके दूसरे विकल्प चुन रहे हैं। इसका जवाब हमें ट्रैवल एजेंट्स ने दिया। उन्होंने कहा हाँ,
लेकिन ये पूरी तरह से सच भी नहीं है। छोटी दूरी की यात्रा में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। जैसे दिल्ली से जयपुर या दिल्ली से देहरादून जैसे रूट्स पर लोग फ्लाइट की जगह ट्रेन या फिर अपनी कार से जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। वहीं इसकी सीधी वजह है यहाँ फ्लाइट का खर्च 3000 से 5000 तक हो सकता है, वहीं ट्रेन का टिकट 1000 से 3500 में मिल जाता है। फैमिली ट्रिप्स में भी बड़ा बदलाव आया है। अगर 4 लोगों का परिवार फ्लाइट से जाता है तो सिर्फ टिकट पर ही 30,000 रुपये से 40,000 रुपये तक का खर्च हो सकता है। ऐसे में लोग रोड ट्रिप या ट्रेन को बेहतर ऑप्शन मान रहे हैं। बजट ट्रैवलर्स के लिए भी ये बड़ा बदलाव है। जो लोग पहले सस्ती फ्लाइट्स के जरिए ट्रैवल करते थे उनके लिए अब ये ऑप्शन कम आकर्षक हो गया है। हालांकि कुछ जगहों पर फ्लाइट का विकल्प अभी भी ज़रूरी है। इंटरनेशनल रूट्स, इंटरनेशनल ट्रैवल, बिजनेस ट्रिप और टाइम सेंसिटिव यात्रा में लोग अभी भी फ्लाइट ही चुन रहे हैं, भले ही वो महंगी क्यों ना हो, क्योंकि उनकी मजबूरी है। इस पूरे बदलाव में सबसे ज़्यादा नुकसान मिडिल क्लास ट्रैवलर्स और छोटे ट्रैवल एजेंट्स को हो रहा है। वहीं टूर ऑपरेटर्स भी दबाव में हैं क्योंकि उनकी बुकिंग्स घट रही हैं और मार्जिन कम हो रहा है। दूसरी तरफ रेलवे, बस सर्विस और लोकल टूरिज्म इंडस्ट्री को इसका फ़ायदा मिल रहा है। नज़दीकी हिल स्टेशन और रोड ट्रिप डेस्टिनेशन की डिमांड बढ़ रही है। एयरलाइंस खुद भी दबाव में हैं। कई कंपनियां अपनी फ़्लाइट्स कम करने पर विचार कर रही हैं क्योंकि ऑपरेशन चलाना महंगा होता जा रहा है। अगर वेस्ट एशिया का ये तनाव लंबा खिंचता है तो फ्यूल और महंगा हो जाएगा और टिकट की कीमतें और बढ़ेंगी। ऐसा होने पर फ्लाइट्स की संख्या भी कम हो सकती है और छोटे ट्रैवल एजेंट्स को बिजनेस बंद करने की नौबत तक आ सकती है। फिलहाल सरकार ने जो सीमित बढ़ोतरी लागू की है उससे घरेलू यात्रियों को थोड़ी राहत ज़रूर मिली है। ऐसे में समझदारी यही है कि आप अपनी ट्रिप पहले से प्लान कर लें, ऑफ सीजन में बुकिंग करें और जहां मुमकिन हो नज़दीकी डेस्टिनेशन को ही एक्सप्लोर करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी इस तरह के तमाम अपडेट्स जानने के लिए हमारे चैनल कड़क के साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद। यहाँ ताज़ा खबर के साथ हर दिन की शुरुआत कड़क है। आमने सामने बैठ रखते हैं बात पूरे दम से, आराम से। चर्चा होती है बेधड़क। यहाँ किस्से कहानियों में बोल सरल और अंदाज बेहद कड़क मिलता है। जीने में एक तेवर है जो आता है सही ज्ञान, जानकारी और उससे कमाई कड़क नोट से। इधर मौके पर चौका नहीं छक्का लगा जलवा दिखाते हैं। कड़क क्रिकेट से अपने रोमांच को जो बढ़ाते हैं। यहाँ की हर बात का मिजाज एक है, मिजाज कड़क। आपका अपना YouTube चैनल कड़क, लाइव बेधड़क।